जय हिंद। तो हम बात करेंगे ड्रेस कोड के बारे में। 2026 नीट का ड्रेस कोड क्या होने वाला है। ये अप्रैल का महीना है, अभी अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, 28 दिन ही है, 28 क्या 27 दिन है, तो समझ गए। एक कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो ड्रेस कोड के बारे में हम बात करेंगे कि लड़कियों और लड़के के लिए ड्रेस कोड होने वाला क्या है। तो इसमें देखो, अब बात करेंगे यहाँ पे 2026 का, अगर बॉयज़ की बात करेंगे तो एनटीए ने जारी किया। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, किसी चीज़ को हमको प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है कि ड्रेस कोड क्या होगा, लड़कों को और लड़कियों को क्या पहन के जाना है। समझ को, वहाँ झमकाऊ पहन के नहीं जाना है कि वहाँ पे हम ऑर्केस्ट्रा देखने नहीं जा रहे, नाच उच नहीं देखने जा रहे। तो वहाँ पे एक चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, एक रूल और रेगुलेशन होता है ना कि भैया हम इसको फॉलो करेंगे, इस जगह से जाना है, ठीक है, तो हमको फॉलो करके जाना पड़ेगा। अब देखो, अब बात करेंगे बॉयज़ के लिए। अगर लड़कों के लिए ड्रेस कोड क्या होने वाला है, एकदम सिंपल सादा की अगर बात करेंगे तो यहाँ देखो, अगर लड़कों की बात करेंगे तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, ये पॉइंट को। तो यहाँ पे हाफ स्लीव शर्ट और यहाँ पे टी शर्ट होता है जो सिंपल सादा। अब देखो, अब ये वाला जो शर्ट पहने, ये वाला मत पहन के जाइएगा। ये वाला शर्ट क्या होता है, ये वाला शर्ट मत पहनिए। जो हाफ होता है वो पहन के जा सकते हैं। और जो प्लेन एकदम प्रिंट वाला होता है, अंदर जो पहले एकदम प्रिंट वाला, इसको हम बोलते हैं टी शर्ट। एकदम प्लेन, वहाँ पे सफ़ेद होना चाहिए, एकदम चाहे काला भी पहनिए या सफ़ेद वाला भी पहनो, वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वहाँ पे प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, समझ गए। नियॉन कलर जो नहीं आता, नियॉन कलर एकदम दूर से देखो तो चमकता है, वो कौन वाले जो वर्कर नहीं लगा के रखते, जैसा कि मेट्रो का काम चालू है या कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो वो वाले पहन के रखते हो। क्योंकि वो इसलिए पहनते हैं कि अगर दूर से कोई लाइट का फोकस है तो पता चल जाए कि भैया वहाँ पे कोई खड़ा है, समझ गए। जेप्टो वाले हो गए, स्विगी वाले हो गए, वहाँ पे उनके पीछे रिबिन लगी रहती है, एक वो लगा रहता है कि हाँ भैया यहाँ पता चल जाए कौन आदमी है, समझ गए। वो वाला मत पहन के चले जाइएगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा चीज़ को पहनना है, एकदम सिंपल और सादा याद रखना। कौन सा यहाँ पे, इस बात को याद रखना, सिंपल और सादा। क्यों? आप देखो, अगर समझो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई चिप लेके आ जाएगा, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस लेके आएगा, तो वहाँ पे आप सेंटर पे पहुँचोगे ना, तो सेंटर पे जब पहुँचोगे तो याद रखना सेंटर पे आपको 2 घंटे पहले ही पहुँच जाना है। अब 2 घंटे क्यों? अब देखो, आप गांव इलाके में हो, गांव इलाके में आपको थोड़ी ना कोई रैपिडो मिल जाएगा, कोई उबर वाला मिल जाएगा, ये कोई नहीं मिलेगा वहाँ पे। अगर मुंबई सिटी में हो तो वहाँ पे कैसा रैपिडो मार के फटाक से पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे वो कोई मिलने वाला नहीं है। तो इस बात को याद रखना, वहाँ पे 2 घंटा पहले ही पहुँच जाना कि कुछ चीज़ ना भूल, समझ के। तो लड़कियों के लिए इस बात को याद रखना, कौन कौन सा चीज़ को फॉलो करना है। अब लाइट कलर कपड़े फॉलो करना, अवॉइड प्रिंटेड। अगर प्रिंट वाला होगा, जैसा कि आपका एनिमी वाला हो गया, फिर समझ गए अपना टाइम आएगा, तो वो वाला मत पहन के जाइएगा। वहाँ पे दिखाना नहीं कि अपना टाइम आएगा, तो वहाँ पे सिंपल सादा एकदम चुपचाप पहन के जाइए, एकदम सिंपल सादा, जितना सिंपल बन के जाइएगा वहाँ पे, समझ गए, एकदम सिंपल बन के जाइएगा, एकदम आराम से, समझ गए। ऐसा मतलब गरीब भी बन जाओगे तो वहाँ पे लगना चाहिए कि हाँ ये कोई आया है एग्जाम सेंटर एग्जाम देने, समझ गए, एकदम सिंपल सादा। इस बात को याद रखना। अब याद रखना, यहाँ पे सिंपल पैंट और यहाँ पे ट्राउजर। जो सिंपल पैंट होता है, इस बात को याद रखना, सिंपल पैंट, जैसा कि आपका जो वहाँ पे ज़्यादा पॉकेट वाला ना हो, समझ गए। यहाँ पे एकदम जो एकदम 6 से 7 आगे पीछे पॉकेट वाला होता है, उस वाले पैंट को अवॉइड कीजिए। क्योंकि वहाँ पे जब आप एंट्री मारोगे, गेट के अंदर एंट्री मारोगे, तो आपको पहले पुलिस वाले मिलेंगे, समझ गए। वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे पूछेंगे भैया ये पैंट पहना है कि मस्ती करने है, एग्जाम देना है, तो वहाँ पे पूछेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका पूरा लड़कियों के लिए अलग खाना बना के रखते हैं, लड़कों लोग के लिए अलग। वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, वहाँ पे चेक होता है, पूरा पैंट चेक कराइए, पूरा जो आप जेब में हाथ डाल के चेक करेंगे, और सब वहाँ पे चेक करते हैं कि भैया कोई ऐसी चीज़ें ना लेके आ जाए जो वहाँ पे दिक्कतें हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए, समझ गए। जैसा कि बहुत सारे यहाँ पे कॉपी के एकदम चांसेस हो कि कोई कॉपी ना कर ले। अब देखो, एनटीए वाला है, अब एनटीए वाले को बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा, डेफेमेशन का केस डाल देगा वो, समझ गए। तो इसलिए कुछ ज़्यादा अंदर की बात बोल देंगे, उसको भी गुस्सा आ जाता है। तो इस बात को याद रखना, एकदम सिंपल और सादा। ट्राउजर मतलब जो लोअर होता है, ब्लैक कलर का लोअर, एकदम सिंपल सादा पहनते हो, जो जॉगिंग के लिए जाते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, समझ गए ना, तो नाइट आउट के लिए जाते हो, तो वहाँ पे एकदम सिंपल सादा पहन के जाइए, एकदम कोई प्रिंटेड नहीं, कोई झमकौआ नहीं, एकदम सिंपल सादा एकदम पहन के जाइए, समझिए। इस बात को याद रखना। और देखो, स्लीपर और सैंडल, यहाँ पे सिंपल स्लीपर पहन के जाइए, जो एकदम सिंपल स्लीपर होता है ना, समझ के। अब वहाँ पे ये मत पहन के जाइए, जब उसको पहन के जा रहे हो, जैसा चले वहाँ पर लाइट चालू हो जाती है ना, लाइट वाला मत पहन के जाना, वहाँ पता चले चिप उप लगा के आया तो वहाँ पे और दिक्कत है। हर चीज़ को एकदम सिंपल सादा, इस बात को याद रखना, एकदम सिंपल सादा पहन के जाना है बॉयज़ लोग को, इस बात को याद रखना। बॉयज़ लोग का कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल सादा। यहाँ पे दिक्कत आती है लड़कियों की, बता दें लड़कियों को क्यों दिक्कत आएगी। एकदम सिंपल सादा, देखो जैसा ये पहने, तो प्रिंटेड वाला कुछ भी एकदम अवॉइड करो, प्रिंटेड वाला मत लेना। ये 150 रुपया और 100 रुपया की मिलती है, समझ गए। ये हम 150 रुपया खरीदे थे, वहाँ सांताक्रूज में मिल जाती है स्टेशन के जस्ट बाहर ही, समझ गए। तो यहाँ से हम 150 रुपये में खरीद लिए थे। तो इसको और सिंपल एक आता है लोअर, जिसको लोअर और ट्राउजर बोलते हैं, वहाँ पे एकदम सिंपल आएगा, वहाँ वो भी 100 या 150 में मिलता है। तो टोटल आपका, समझ गए, 150 पकड़ के चलोगे, 300 रुपये के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना, समझ, एकदम सिंपल सादा पहन के जाना है। तो कोई सी चीज़ को एकदम सिंपल सैंडल पहन लेना, समझ गए। और ये अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे। अब समझो ये कलावा है, अभी समझो ये कलावा पहने, चाहे
रिलीजन मतलब धर्म के प्रति बात करेंगे, आप ये कलावा पहनो, कलावा पहन सकते हो, वहाँ पे कलावा का इतना दिक्कत नहीं आएगा। आप समझो ये जो कड़ा है, समझ के ये कड़ा मत पहन के जाइए, जो कड़ा होता है ये सब मत पहन के जाइए, वहाँ पे मेटल वाली चीज़ अलाउड नहीं होती, तो मेटल वाली चीज़ आपको निकाल के रखना, समझ गए। कड़ा वो सब रहता है, वो सबको आपको अलाउड नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कुछ समय के लिए, समझ के कुछ समय के लिए आपको वहाँ पे निकालना पड़ेगा, निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। यहाँ तक समझे, इस बात को याद रखना। अब देखो जैसा कि कान छेदारो, कान भी आप कान छेदारो को उसका कोई दिक्कत नहीं, आपका जो धर्म वाला चीज़ है वो पहन के जा सकते हो, लेकिन एक बार वहाँ पे चेक होगा कि हाँ भैया कि सामने वाले को हार्म तो नहीं करेगा, या पता चली झगड़ा वगड़ा में कड़ा वड़ा पहनूँ मार दी के हाँ तू नीट ले रहा है, तो वहाँ पे दिक्कतें हो जाएगी, समझिए। आप देखो अब दिक्कत ये होती है, जो बच्चे होते हैं ना यहाँ पे कि जिस दिन एग्जाम सेंटर रहता है वहाँ पे बोलते हैं हड़बड़ाई हो जाती है, एकदम पैनिक हो जाती है कि भैया क्या होने वाला है, कैसा होगा एग्जाम, जो पहली फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है उसका, और जो 3-4-5 बार दे दिया उसको आदत हो गई, अरे भैया ऐसा ही है, ये तो ताऊ है हमारे मिल जाते, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो इस बात को याद है, जो फर्स्ट टाइम जाएगा एग्जाम देने सेंटर पे वहाँ पे पैनिक नहीं होना है। ये अब सुबह उठो तो सिंपल सादा खाना खा लो, पोहा खा लो, चाय नाश्ता जो भी है खा लो, अब हुड़ेल के मत खा लेना, पता चले तुम वहाँ पे सेंटर पे पहुँचे, पेपर आपको मिल गया, 2 घंटा सो गए और फिर 1 घंटा बाकी है, फिर पेपर खोलो, अरे एग्जाम भी है क्या, समझ के। तो इस बात को याद रखना, वहाँ पे एकदम सिंपल सादा बन के जाइए, घर पे अच्छे से फ्रेश होकर, और उस दिन माइंड रिलैक्स करके जाइए, आराम से लड़के लोग पेपर देना, ठीक है। इस बात को याद रखना। आप देखो अब किस चीज़ को अवॉइड करना है, अब वही बताए, फुल स्लीव्स पूरा पहन के मत जाना है, एकदम सिंपल सादा, एकदम आधा, एकदम मतलब बोलते हैं ना फुल स्लीव अवॉइड करना, जो फुल वाले होते हैं उसको हर चीज़ को अवॉइड करना, और जो पैंट होता है वहाँ पे अवॉइड करना। आप देखो जो हैवी जीन्स भी मत पहनना, क्योंकि गर्मी होती है, पसीना छूटेगा और दिक्कतें होगी, वहाँ पे स्मेल आएगा, आपको भी अच्छा नहीं, एकदम सिंपल सादा पहन के जाना है, समझ गए। इस बात को याद रखना। और जो ज़्यादा पॉकेट वाले होते हैं उस चीज़ ज़्यादा पॉकेट वाले को नहीं पहन के जाना। अब कोई आके बोलेगा कि हम पिछली बार पहन के गए थे, तो उसके बार भी पहन के 3-4 बार हम पहन के चले गए, भैया वहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हो, शादी देखने नहीं जा रहे कि कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं, वहाँ पे हम नई चीज़ नहीं देखने जा रहे, इस बात को याद रखना। अब देखो स्कार्फ भी जो कैप्स होते हैं, कैप्स भी अलाउड नहीं है, कैप मत अलाउड करना, और जो स्कार्फ होते हैं वो भी मत पहन के जाए, ये सब चीज़ को अलाउड करना है, मतलब अलाउड है ही नहीं, उस चीज़ को अवॉइड करना है, एकदम सिंपल सादा इंसान बन के जाना है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब देखो अब बात करते हैं यहाँ पे लड़कियों पे, बॉयज आप यहाँ तक समझिए क्या क्या पहन के जाना है। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है बैग, क्या हम बैग को फॉलो कर रहे हैं? हाँ देखो बैग लेके जाना है तो देखो अब मोबाइल फ़ोन ये सब बहुत ज़्यादा लोग लेके जाते ही हैं। अब देखो वहाँ पे क्या होते हैं ना, लेके जाइए। अब किसी किसी के माता पिता जाते हैं, अब माता पिता साथ में जाते हैं, क्या करते हो, 2 घंटा पहले पहुँच गया, तो मैं समझिए 2 बजे से पेपर होगा, 2 से 5 मतलब 2, 3, 4 मतलब 3 घंटे का पेपर है, 2 से 5। अब वहाँ पे 2 से 5 पेरेंट्स भी रुकते हैं और प्लस 2 घंटा पहले आए, मतलब समझिए 5 घंटा वहाँ रुक रहे हैं पेरेंट्स, मतलब माता पिता जो आए वहाँ पे रुक रहे हैं, प्लस कैमरा मैन बेचारा बाहर खड़ा रहेगा, वो अलग वो भी टेंशन में रहता है, उसको इंटरव्यू भी लेना रहता है, बच्चे छूट गए, हर पेपर कैसा गया बबुआ, पेपर बताओ कैसा गया। अब बच्चे बेचारे ट्रोमा में रहते हैं, पेपर क्या बताएंगे, समझ गए। तो वहाँ पे ये भी दिक्कतें होती है, तो माता पिता जो जाते हैं वहाँ पे रुकते हैं, तो ऐसा उनका अस्थायी जगह पे एक जगह पे रुक जाए, वहाँ पे ज़्यादा होता है ना, पैनिक ना हो और सब सिंपल सादा एकदम आराम से जाएगा। अब देखो एक बात मतलब महेंद्र सिंह धोनी जी की एक बात याद आ गई कि बोलते हैं ना, उन्होंने एक बात बोला था कि अगर पूरे साल मेहनत किए रहोगे तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पूरे साल मेहनत ही नहीं किए हो तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ने वाले, ठीक है। आप अच्छे से आराम से जाइए, बॉयज़ लोग आराम से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है, समझ एकदम शांति से। यहाँ तक इस बात को याद रखना। अब वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे अब देखो जो गांव साइड में है, जो गांव साइड में पेपर देने जा रहा हूँ वहाँ पे सिटी, जो यहाँ पे सिटी एरिया में, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि दूर दूर यहाँ पे रैपिडो मिल जाएगी, ओला कर लेंगे, उबर कर लेंगे तो वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन जो गांव साइड एरिया है तो वहाँ पे क्या होता है ना, इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे दिक्कतें हो जाती है, ये सब अलाउड नहीं रहेगा। तो वहाँ पे आप काम करना, थोड़ा जल्दी पहुँच जाना, और खाना पीने से चाहे तो आप साथ में लेके जा सकते हो या रास्ते में ही खा लेना, तो घर से ही खा लेना या वहाँ पे जाके आराम से थोड़ा जल्दी पहुँच के आराम से खा लेना, ठीक है। और फ्रेश होकर अच्छे से माइंड फ्रेश करके जाना और भगवान का नाम लेना कि भैया अच्छा पेपर जाए, इस बात को याद रखना। अब देखो अब बात करते हैं गर्ल्स के बारे में, लड़कियों, यहाँ पे ये दिक्कतें आ जाती है। अब इनका क्या होता है यहाँ पे, अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ सबसे दिक्कत आ जाती है लड़कियों के लिए। दिक्कत क्या आती है ना, वहाँ पे वो वहाँ पे आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ कोई फैंसी ड्रेस या वहाँ पे घूमने नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे बात करें लड़कियों के लिए कौन कौन सा, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंपल कुर्ती और लेगिंग्स पहन के जाना है, ठीक है, एकदम सिंपल, जो एकदम सिंपल कुर्ती आती है ना वो आपको पहन के जाना है, और सिंपल लेगिंग्स, उस पर कोई बोलते हैं ना प्रिंट आउट ना हो, एकदम झमकौआ ना पहन लो, कि वहाँ पे दिक्कतें आ जाएगी। क्या होगा, एनटीए वाले जब क्या करते हैं ना, चेक करते हैं, तो वहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि लड़कों के लिए अलग खाना बनाया गया कि जहाँ पे
जब चेकिंग होगा वहाँ पे आपके कांस्टेबल होते हैं वो सब चेक करते हैं, जितना मतलब बोलते हैं ना पुलिस जो होगी वहाँ पे चेक, जो पुलिस मतलब कौन सी कांस्टेबल वाली जो होगी वो चेक करेगी। और वहाँ पे सेम लड़कों के लिए यही होता है, जो पुलिस होगा, जो वहाँ पे आदमी होगा, वो आपका चेक वहाँ पे क्या करेगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म चेक करेगा, जेब में हाथ डाल के चेक करेगा कि भैया कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ मेटल नहीं लाया, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ नहीं लाया। तो वहाँ पे आपकी पूरी प्रक्रिया चेक होती है एकदम अच्छे से, एकदम डेटा। अब देखो, अब जब हॉल में एंट्री, जैसा कि आप जब याद रखना आइडेंटिटी प्रूफ एक लेके जाना पड़ेगा। जब आप जब एंट्री मारोगे तो वहाँ पे एंट्री मारते मारना आपका आधार कार्ड देखेगा। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए आधार कार्ड, समझे, एक आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड लेके जाना। तो उस दिन अपने असली रूप में जाना, समझ गए। तो वहाँ पे आधार कार्ड देखेगा, फिर तुमको देखा अरे असली रूप में आई है आज, तो वहाँ पे ये भी लेके जाना कि वहाँ पे समझ गए मैचिंग होना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो आप वहाँ पे क्या करना, एकदम सिंपल सादा सिंपल कुर्ती और लेगिंग्स पहन के जाना, ठीक है। और उसके अंदर कोई प्रिंटेड ना हो। अगर प्रिंटेड भी रहेगा ना तो समझो नाम प्रिंटेड मतलब एक दो नाम लिखा रहेगा तो वो चल जाएगा, छोटा सा लोगो रहता है तो वो चल जाता है, उतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कोई कोई देखेगा एकदम आधा फटा चिथा पहन लेंगे और दिखाएंगे फैशन, तो वहाँ पे नहीं पहनना है। वहाँ पे हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ तक समझ गए। अब देखो हाफ स्लीव्स या यहाँ पे हाफ स्लीव्स या फुल, यहाँ पे देखो हाफ स्लीव्स या स्लीव्स, जो सिंपल स्लीव्स आते हैं ना, जो आपको बताया सफ़ेद कलर का कपड़ा, ये हमारा कपड़ा चेंज हो गया है तो को क्या करना, हाफ जो एकदम आधा आधा बाही वाला आता है ना, तो वो पहन के जाना है। देखो जिम उम जाती रहोगे, वर्कआउट करती रहोगे, नहीं भी जाती रहोगे, जो घर पे नॉर्मली पहनती हो वही पहन के जाना, समझ के। हाफ मतलब उसके अंदर कोई भी ये पहन के मत जाना, एकदम क्यों प्रिंटेड वाला ना हो, और एकदम नियॉन कलर का आपको बताया था वो भी मत पहन के जाना, कि उसमें क्या होता है दिक्कत आ जाएगी आपको। वहाँ पे चेक होगा, फिर बाद में अरे ये कपड़ा जम नहीं रहा, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वहाँ पे आपकी इसलिए दिक्कत आ जाएगी। तो वहाँ पे एकदम सिंपल सादा जो एक टी शर्ट पहन लेना एकदम प्लेन कलर का, और एक लोअर आता है, लोअर पहन के चले जाना। तो वहाँ पे समझ गए एकदम जितना आप सिंपल सादा बन के जाओगे उतना ही आपको वहाँ पे छुटकारा मिल जाएगी। फटाफट आपको चेकिंग करके आपको हॉल में भेजा जाएगा कि भैया हॉल में जाके बैठो, अपना सीट ढूंढ लो। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बोलते नो मेकअप, हाँ मेकअप, अब वहाँ पे आप अपने असली रूप में जाइए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या करो, असली रूप में जाइए। मेकअप ये मत लगाना, फाउंडेशन क्रीम पाउडर सीमेंट बालू लगा के मत जाइएगा। वहाँ पे असली रूप में जाओगे तो वहाँ पे आधार कार्ड होगा, वो भी लेके जाना। उस दिन चेक करेगा, हाँ अरे मतलब ठीक है यही लड़की है, तो वहाँ पे असली रूप चेक करेगा, मतलब आप आइडेंटिटी प्रूफ चेक करेगा आपको। तो वहाँ पर बोलेगा हाँ, तो बोलेगा कि भैया हाँ यही लड़की है, तो आपका आधार कार्ड नंबर होगा। वहाँ पे जब आप एंट्री मारोगे ना, तो जब आपका हॉल टिकट रहेगा, जो हॉल टिकट आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो लेके जाना, और आपको फ़ोटो लेके जाना। तो फ़ोटो क्या होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगा और एक बड़ा साइज़ का फ़ोटो रहेगा। फ़ोटो आपको बता देते कौन सा होना चाहिए। जो आपने जब नीट का एग्ज़ाम, नीट का फॉर्म भर रहे थे, नीट के फॉर्म के नीचे आपने अपना नाम लिखा रहेगा, पहला सरनेम, फिर नाम, फिर पप्पा का नाम, उसके नीचे एक डेट लिखे रहोगे। तो वही वाला आपको क्या करना है, लेके जाना है। यहाँ तक समझ गए। और वही फ़ोटो को प्रिंट आउट करा लेना। प्रिंट कराने के बाद वही फ़ोटो को आपको कैरी करना है। आप पूरा ही लेके चले जाओगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि एक हॉल में आपको सेंटर में एग्ज़ाम में देना पड़ेगा, फिर उसके बाद हॉल में जब बैठोगे पेपर देने के लिए तो वहाँ पे भी देना पड़ता है और चिपकाना भी पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इस बात को याद रखना, जब आप एंट्री मारोगे ना तो वहाँ पे मतलब घबरा मत जाना कि भैया क्या हो रहा है ये। तो वहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो भी लिया जाता है और आधार कार्ड आपका नंबर चेक किया जाएगा कि हाँ, चेक करेगा कि हाँ यही है ना, कि दूसरा कोई नहीं है। तो वहाँ पे ये दिक्कत आ जाएगी। यहाँ तक समझ गए। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड जो होता है वो लेके चाहिए, या पैन कार्ड जो होता है वो सब लेके कैरी कर सकते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ तक याद है। अब यहाँ पे लाइट कपड़े, आपको पता है लाइट कपड़े मतलब वहाँ पे एकदम कलरफुल, एकदम चमका हुआ, यहाँ पे ये सब पहन के मत जाना, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे ये सब चीज़ को पहन के यहाँ पे मत ही जाना, जितना चीज़ को अवॉइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखो, अब अवॉइड क्या करना है। अब अवॉइड के लिए बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका फैंसी ड्रेस पहले बता दिए कि फैंसी वाला मत पहन के जाना, फैंसी वाला वहाँ पे चेक करेगा तो प्रॉब्लम होगा। फैंसी वाला ड्रेस जितने भी होते हैं अवॉइड करना, एकदम सिंपल सादा पहन के जाना। अब देखो दुपट्टा हो गया और लॉन्ग हैवी जो दुपट्टा होते हैं, दुपट्टा लेना ही नहीं है। हैवी वाला पहनते हैं तो हैवी वाला होता है उसको पहनना ही नहीं है। अब उसको अवॉइड करो, दुपट्टा मत लो, एकदम सिंपल सादा बोलते हैं ना, जो आपका टी शर्ट होता है वो पहन के जाओ। तो दुपट्टा भी अवॉइड कर देना। और जीन्स और टॉप, यहाँ पे देखो कि जीन्स भी पहन सकते हो लेकिन उसके अंदर ज़्यादा जेब ना हो, समझ गए। बहुत लोग आप देखोगे ना एकदम 8-8, 9-9 जेब लेके घूमते हैं, फैंसी दिखाते हैं कि ये देखो पैंट पहने, वो पैंट नहीं रहता बबुआ, वो ऐसा लगता है झोला लेके घूम रहे हैं चलता फिरता। तो वो पहन के मत जाना। एकदम सिंपल सादा जो पैंट होता है वो, तो एक और पैंट आता है, वो कौन सा, बैगी पैंट उसको बोलते हैं, एकदम मतलब झोला टाइप होता है, तो वो भी मत पहन के जाना, समझ गए। पता चले तुम झोला टाइप पहनो तो बोलेगा निकालो उसको, ये क्या पहन के आप, समझ गए, बोलेगा। तो यहाँ पे ये एकदम सिंपल सादा पहन के जाओगे कि तो चले गया, एकदम सिंपल सादा लाइट, और उसके अंदर 1-2 जेब होगा। तो जींस में मोस्टली 2 ही जेब होते हैं, ज़्यादा नहीं। एकदम सिंपल सादा पहन के जाओगे तो वहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ तक समझ गए। और हाई हिल्स, देखो
हाई हिल्स को भी अलाउड नहीं है। अगर आप बौनी हो तो बौनी ही बन के जाओ, वहाँ पे दिखाओ मत हाई हिल्स पहन के आए हैं, वहाँ पे आपका हाइट नहीं नापा जाएगा। वहाँ पे आपका ये एग्जाम सेंटर में जाकर वहाँ पे एग्जाम देना है, OMR शीट भरना है, अपनी कितना पढ़ के आए वो सब चेक होगा। यहाँ तक समझ के वहाँ पे ये देखे, बौनी हो तो बौनी ही बन के जाओ, जैसी दिखती हो वैसी ही बन के जाओ। वहाँ पे कोई हाई हिल्स ये सब पहन के मत चले जाना, कार्डविल जो करते हैं ना वो सब नहीं करना है वहाँ पे, तो एकदम सिंपल सादा बन के जाना, ठीक है। यहाँ तक इस बात को याद रखना। अब देखो, अब बात करते हैं कॉमन रिस्ट्रिक्शन, दोनों के लिए बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे जब कॉमन रिस्ट्रिक्शन के लिए आपका आएगा, दोनों चीज़ को अवॉइड करना है दोनों के लिए। तो यहाँ पे मेटल बेल्ट और वॉच, जो मेटल वाली चीज़ होती है, जैसे सोना हो गया, जैसा कि आप अपने कान में जो सोना पहनते रहोगे, या जो देखो ये जो आपका कड़ा है ये भी निकालना है, समझ गए। जो जितने भी मेटल वाले चीज़ है वो घर पे ही निकाल के यहाँ पे रख दो। जैसा कि ये रिंग हो गया, तो ये रिंग को घर पे ही निकाल के रख दो, 2 घंटे के बाद है। तो अगर जाओगे बैग कैरी करोगे तो बैग के अंदर ही डाल देना, तो उसके अंदर, समझ गए। अगर यहाँ पे आप कलावा भी पहन रहे हो तो वहाँ पे धर्म से रिलेटेड जो आप पहने वहाँ पे उतना दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उस जो हैवी चीज़ होता है, हैवी चीज़ को आपको निकाल के रखना ही पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए। हैवी चीज़ जैसे सोना हो गया, कान में जितने भी बाली पहनते हो सोनी वाली चीज़, वो सब निकाल देना, क्योंकि वहाँ पे निकालना पड़ता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, जो मुस्लिम होते हैं जो हिजाब पहनती है, हिजाब जो पहनती है, उनका भी क्या करेंगे, जब पुलिस जब जो वुमेन पुलिस रहती है ना, जो औरत रहेगी वो भी वुमेन जो पुलिस वाली रहती है, वो भी जब आपको वहाँ पे लेके जाएंगे, जब सेंटर में पहुँचेगा ना, वहाँ पे आपका जो हिजाब रहता है सामने से भी निकाल के वहाँ पे चेक करते हैं कि हाँ भैया कोई कान में ये क्या होता है ना, कभी कभी सोने की चीज़ होती है, ये सब मत पहन जाओ। नथुनी भी रहेगी, वो सब निकाल देना, एक दिन के लिए भैया, 2 घंटे की बात है, एग्जाम देके आप जैसा एग्जाम देके फ्री हो गए तो आराम से पहन लेना। यहाँ तक समझ के इस बात को याद रखना। अब बात करें हेयर क्लिप, जैसा मेटल वाला हेयर क्लिप हो गया, वो भी पहन के नहीं जाना, वो सबको अवॉइड करना है। एकदम सिंपल सादा वो रबर आता है, रबर बांध लीजिएगा, आराम से बन के जाइएगा। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसा मोबाइल हो गया, एयरफोन्स हो गया, मोबाइल, अब कोई भी एग्जाम में मोबाइल अलाउड रहेगा, कोई भी एग्जाम में नहीं रहेगा, तो मोबाइल अलाउड। और एयरबड्स जो होते हैं ना, जैसा ब्लूटूथ वाले आते हैं, छोटे छोटे कान वाले, उसको छोटे वाले आते हैं ना, उसको भी अवॉइड करो कि भैया मत पहन के जाओ। अब देखो, जैसे कि वॉलेट, बैग, देखो यहाँ पे बैग कैरी कर सकते हो, लेकिन बैग कैरी करोगे तो वहाँ पे ना आपको बैग रखने के लिए जगह बनाए हैं। देखो कोई है ना यहाँ पे जगह बनाया ही नहीं, मतलब कोई अब कॉलेज वाला, अच्छा कॉलेज रहेगा एकदम, मतलब अच्छा सेंटर लगा अच्छे जगह कॉलेज या स्कूल में, तो वहाँ पे क्या था, ऑप्शन दे दिया कि वहाँ पे टेबल बना दिया कि भैया आप यहाँ पे बैग रख दो। और किसी में नहीं रहता, किसी के माता पिता जाते हैं तो वहाँ पे दो बेचारों वो खुद 5 बजे तक रुके रहते, और बच्चे जैसे पेपर देके निकलते वो बेचारे खुद हड़बड़ाई रहते। कोई किसी को भूख लगा रहेगा, किसी को प्यास, एकदम बोलते ना एकदम 2.5 घंटा उसके लिए क्या, मतलब बोलते ना एकदम जान में उसका प्राण बाहर निकल जाएगा इसके लिए। तो वहाँ पे कभी क्या होता है ना, बैग लेके जाओ, वहाँ पे रखने की जगह रहेगी तो वहाँ पे रखवा देंगे, नहीं तो आपके माता पिता रहेंगे आप उनको दे सकते, समझ। किसी में नहीं देते। अब बात करेंगे गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो फिर गवर्नमेंट का मुँह बन जाएगा। और गवर्नमेंट की क्या, यहाँ पे समझो, जब हम लोग फॉर्म भरे थे, एक फॉर्म का कितना ले रहा था, 1700 गुणे 26 लाख करेंगे तो टोटल पैसा कितना होगा वो सोचो। मानते उतना पैसा हुआ, मानते कि चलो भैया तुमने स्कूल को दे दिया, जो कॉलेज में आपने सेंटर रखा है बच्चों के लिए वो उनका फीस दे दिया, टीचर का फीस दे दिया, स्टाफ का फीस दे दिया, जितने भी लोग हैं उतना, तो वो जितना पैसा बच रहा है ना उतना बच्चे के लिए भी तो सोच लो। उनके लिए क्या करो, खाने पीने के लिए व्यवस्था कर दो कि हाँ भैया जब तुम्हारा एग्जाम जैसे ही 5 बजे वैसे ही खत्म हो जाएगा, पेपर कलेक्शन करो, पेपर कलेक्शन करने के बाद खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दो हर एक क्लास में, वहाँ पे पानी डिस्ट्रीब्यूट करो, भैया तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, चुपचाप खाना वाना खा लो, आराम से खा के आराम से अपने घर पे चले जाना, समझिए। इस बात को याद रखना। लेकिन नहीं, एनटीए वाला ससुर जो एक पेन देता है ना, एक पेन देगा एनटीए का, वो काला कलर का पेन, वो भी छीन लेता है बाद में, पेन वाला रहे इधर, समझो इतना ये हो गया है, वो भी पेन ही छीन लेगा, एक पेन नहीं देता, कोई देता है। पिछली बार तो दिया ही नहीं था कि बहुत सारे बच्चे बोल लेते सर दिया ही नहीं, क्या अरे बाप रे, ऐसा भी काम कर रहे हैं अब। तो यहाँ पे एनटीए वाले को समझना चाहिए और सरकार को भी इस चीज़ को समझना चाहिए एजुकेशन को लेके। एजुकेशन को अगर मुद्दा बात उठाएंगे एजुकेशन रिलेटेड, फिर बोलेगा अरे भैया एजुकेशन डेफेमेशन का केस डाल देगा। बीच में आपको बताते हैं क्या हुआ था, आपने देखा रहेगा बीच में बहुत सारे टीचर, जैसा अलग पांडे सर हो गए, खान सर हो गए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, बीपीएससी का, जब खान सर खुद प्रोटेस्ट में आए थे, वहाँ के डीएम बोले इनको पकड़ो जेल में डालते। खान सर अच्छा हुआ वहाँ से चले गए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। अब इतने सारे बच्चे आए थे वहाँ पे, लाठीचार्ज हुआ था, क्या नहीं हुआ था, समझो। एक स्टूडेंट और एक शिक्षक, समझे, और एक पुलिस वाला दिल्ली के क्या बोलते हैं, हमने अगर क्या बोलते हैं असली मर्द होते तो ये पहन के ये एक और सर थे वहाँ पे, वो भी प्रोटेस्ट में थे। वहाँ का जब एसएससी का पेपर लीक हुआ था, अलग पांडे सर थे, नीतू मैम थी और आदित्य सर थे। ये बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे पढ़ाते ऐसे टीचर्स, उनको समझ लो, उनको उल्टी सीधी बातें बोल रहे, जो सरकार उनकी ना मांगे पूरी कर रही थी ना कोई और। अब अभी देखो
कोई भी टीचर हो, अगर बच्चे के ऊपर बात आएगी, दुनिया का कितना भी बड़ा टीचर होगा, अगर बच्चे के ऊपर बात आएगी वो जरूर खड़ा होगा और जरूर उसके लिए लड़ेगा, भले से उसकी अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन वो जरूर लड़ता है। लेकिन सरकार को ना समझ में आने वाली है और ना कुछ और, समझे। सरकार अपने पैसा आ रहा है ना, बस काम होना चाहिए, भाड़ में जाए जनता, और सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। तुम ही लोगों ने चूज़ करके बनाया है कि भैया नेता तुम ही बनोगे, ठीक है। अब वॉलेट के बाद ये रखना, लेके जा सकते हो, लेकिन थोड़ा ही पैसा लेके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गुम जाएगा, ये हो जाएगा, तो उतना ही पैसा कैरी करना जितना आपकी ज़रूरत हो। ये नहीं 5,000 6,000 लेके जा रहे हो, ये नहीं, वहाँ पे पार्टी करने नहीं जाने, तो थोड़ा पैसा समझो 500 रुपया लेके जाओगे, उतना आपका काफ़ी होगा, और उससे भी कम रहेगा तो और ठीक है। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही लेके जाना, यहाँ तक समझ के। एक कॉमन रेस्ट्रिक्शन दोनों के लिए था, अब इस बात को याद रखना। अब देखो, अब बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम सेंटर में 1 से 2 घंटे पहले पहुँच जाना, क्योंकि एग्जाम सेंटर में क्या होता है, अगर एग्जाम सेंटर की बात करें, जिस दिन आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तो अगर एडमिट कार्ड मिला 1 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके ईमेल पे। अब ईमेल पे एडमिट कार्ड आया तो आप क्या करोगे, वहाँ पे चेक करना कि भैया हमारा सेंटर क्या है, पूरा सेंटर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ पे लगा है। अब वो एक काम करोगे तो फटाक से एक दिन पहले, या जब एग्ज़ाम रहेगा, समझो 3 मई को एग्ज़ाम है, तो आप क्या करना, उससे पहले समझ गए, अप्रैल 28 तारीख, 26 तारीख या 25 तारीख को जाके चेक कर लेना कि भैया हाँ एक सेंटर कहाँ पे, नाम कहाँ पे आया है। 26 तारीख को, 29 तारीख को, 30 तारीख को, अप्रैल 30 तारीख को चले जाना कि चेक करके आना भैया सेंटर कहाँ पे है। कभी कभी क्या होता है ना, एक ही नाम, मतलब बोलता है एक ही कॉलेज, मतलब एक ही नाम के 2 कॉलेज होते, सेम टू सेम, मतलब एक ही ब्रांच होता है ना, पता चलिए उसका यहाँ पे है, नाम आया, तुम घर से निकल चुके हो, अब पता चलिए सेंटर तुम्हारा ये कॉलेज में लगा है, लेकिन नाम सेम है, तुम वो कॉलेज में पहुँच गए, पूछ रहे हो वहाँ पे, फिर वो पता चलिए उस दिन, समझो जिस दिन नीट का पेपर है, आप उस दिन पहुंच रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे पूछेंगे अरे भैया ये सेंटर है ही नहीं, तुम जाओ वहाँ पे, फिर तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, गेट बंद हो जाएगा, फिर और यहाँ समस्या, तो यहाँ पे बहुत, तो एक दिन पहले ही चले जाओ, देख के आ जाओ सेंटर की। हाँ, फिर जब पेपर देने जाओगे, जब सेंटर पे जिस दिन पेपर देने जाओगे 3 मई को, वहाँ पे आपको पूरा रास्ता याद हो जाएगा कि हाँ भैया यहीं से आए थे, यहीं से जाना है, तो रिक्शा वाला भी रहेगा जो छोड़ने जाएंगे, वहाँ पे उनको आसानी होगी, तो आपका टाइम भी बचेगा, जल्दी पहुँच जाओगे। यहाँ तक समझ के इस बात को याद रखना। अब 1 से 2 घंटे पहले पहुंच जाना, और पहुंच जाओगे ना, वहाँ पे पैनिक मत होना, मतलब हड़बड़ा मत जाना कि क्या होगा क्या नहीं, समझ गए। जो होगा अच्छा ही होगा, बोले वहीं तो समझ गए, पूरा साल मेहनत करोगे तो अच्छा ही पेपर जाएगा, कोई इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड जो आपको बताया था, आपको ईमेल पे आ जाएगा एडमिट कार्ड, आप लॉगिन करना और डाउनलोड करके कलर प्रिंट आउट कराना, समझ गए, कलर प्रिंट आउट करा लेना, यहाँ तक समझे। फिर एक आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, यही आइडेंटिटी प्रूफ होती है, एक इसको लेके चले जाना है, ये आइडेंटिटी प्रूफ आपके लिए मांगेगा, समझ गए, वहाँ पे चेक होगा। तो अब देखो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, ट्रांसपेरेंट मतलब उसके ट्रांसपेरेंट एकदम सिंपल सादा ट्रांसपेरेंट, समझ गए। कांच वाली बॉटल होती है, प्लास्टिक वाली होगी, जो भी होगी आप लेके चले जाना, समझ गए, वहाँ पे आपको अलाउड होगी। कोई देखो, अगर अलाउड नहीं रहे, अगर बाहर रखवा देता है, तो आप एक बार पूछ लेना कि अंदर पानी का व्यवस्था है क्या पीने के लिए, तो वहाँ पे पानी का व्यवस्था रहेगा। जब आप हॉल में बैठोगे तो कोई स्कूल या कॉलेज वाला पार्ले जी बिस्किट भी देता है, और बिस्किट ये आपको पानी भी देगा। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे आते हैं जो प्यून रहते हैं ना, वो भी पानी लेके आते हैं, पूछते कि भैया किसी को पानी चाहिए, ये पूछ लेते, समझे। अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे बाहर मशीन लगी रहती है, समझे, बड़ी सी पानी देने वाली मशीन लगती है, उसको बटन, ठंडा गर्म सादा सब पानी वहाँ पे सेटिंग रहता है। वहाँ पे पूछ लेना कि भैया पानी का व्यवस्था है क्या, वो पूरा बता देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। खासकर लड़कियाँ यहाँ पे ध्यान दें, लड़के तो एकदम समझ के रहेगा क्या पहन के जाना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, समझे। और याद रखना, कॉपी वीपी करने का कोई ये मत लेना कि कॉपी करेंगे भैया, समझ गए। ये याद रखना, अगर पकड़े गए तो सीधा 3 4 साल 5 साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो इस बात को याद रखना। यहाँ तक समझे। और खासकर लड़कियाँ, समझ गया। और हाँ, ये वाला नो मेकअप, असली रूप में चले जाना, और यहाँ पे, और इस बात को याद रखना। और हिल्स विल्स मत पहन के जाना, वहाँ पे एकदम सिंपल सादा, और नाखून बड़े भी रहेंगे, ये सब काजल लिपस्टिक पाउडर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, उस दिन एकदम सिंपल सादा बन के जाना। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका क्या है, स्क्रीनशॉट लोगे। अब देखो, यहाँ तक आपको पूरा समझ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है।